पैसा वसूल is brought to you by BSE's Investor Protection Fund. नमस्कार, पैसा वसूल की एक नई कड़ी में मैं करुणा आपका स्वागत करती हूँ। व्यय सेगमेंट में भिन्न भिन्न वित्तीय परिस्थितियों को दर्शाने के प्रयास को जारी रखते हुए आज हम आपके समक्ष पेश करेंगे एक बिजनेसमैन और उसके परिवार को। लेकिन उससे पहले इस हफ्ते की मुख्य खबरें। आम लोगों के लिए ये बड़ी राहत हो सकती है कि सरकार ने ज्यादातर सरकारी कामों के लिए दस्तावेजों की राजपत्रित अधिकारी या नोटरी से सत्यापित करवाने की अनिवार्यता को समाप्त करने का फैसला किया है। सरकार इसके बजाय दस्तावेजों के स्वयं सत्यापन को प्रोत्साहित करेगी। रिटेल इन्वेस्टर्स ने जून में म्यूचुअल फंड्स के जरिए इक्विटी मार्केट में 7,309 करोड़ रुपए लगाए, जो कि बीते 6 महीने में किसी एक महीने के सर्वाधिक निवेश की सबसे ज्यादा रकम है। वित्त मंत्री ने बजट 2014-2015 में सेक्शन 54 और सेक्शन 54F में संशोधन किया है। नए नियमों के मुताबिक प्रॉपर्टी बेचकर विदेशों में नहीं बल्कि देश में ही निवेश करने वाले व्यक्ति को टैक्स में छूट मिलेगी। पेशे से एक रियल एस्टेट और ट्रैवल एजेंट बाबूराज थॉमस चिलप्पन अकेले ही अपने परिवार का भरण पोषण कर रहे हैं। आइए हमारी संवाददाता रत्ना नायर के साथ नजर डालते हैं बाबूराज के इस प्रेरणात्मक सफर पर। महज 8 वर्ष की उम्र से अपने परिवार के आर्थिक भार में योगदान देने वाले केरल के बाबूराज थॉमस चिलप्पन 4th कक्षा तक ही पढ़ाई कर पाए। कुछ बाजार के लिए लोग दूर दूर से सब्जियां वगैरह मीन्स खेती में उन लोग निकाल के रखते हैं, बट वहाँ से मुझे एक गांव का सिटी तक पहुँचाना पड़ता था। तो उस टाइम मुझे 1 रुपया 1.5 रुपया मिलता था। खेती से गुजारा नहीं हो रहा था। ऐसे में बाबूराज अपने परिवार को संभालने के उद्देश्य से केवल 10 वर्ष की आयु में मुंबई आ गए। होटल में एज ए टिप वेटर का काम करता था। मंथली मुझे 200 रुपये तक पगार मिलता था उस टाइम। फिर मैंने एक वीडियो शॉप में ज्वाइन किया। शॉप में मैं डिलीवरी बॉय था। दिन में 5 कैसेट जाता था, फिर धीरे धीरे 10 कैसेट जाता था, तो 2 रुपये पर जो मल्टीप्लाई मेरा होता था। एक डिलीवरी बॉय के तौर पर अपनी कामकाजी जीवन की शुरुआत करने वाले बाबूराज ने अपनी लगन और मेहनत के दम पर आज एक रियल एस्टेट एजेंट होने के साथ साथ अपने एक टूर एंड ट्रैवल बिजनेस की भी शुरुआत की है। रियल एस्टेट में हाल ही में 4 साल हो गया जब से मैं जैसे मैंने देखा वीडियो का काफ़ी कम हो रहा है, तो मुझे ऐसा लगा है कि मुझे एक सेकंड बिजनेस करना चाहिए। अपने परिवार के विरोध के बावजूद बाबूराज ने प्रेम विवाह किया। आज उनकी पत्नी बाबूराज की सफलता से खुद को गर्वान्वित महसूस करती हैं। बहुत खुशी है कि वो इतना नीचे से इतना ऊपर आए, तो आई एम रियली हैट्स ऑफ टू हिम एंड मैं सोचती और उन आगे बढ़े। लगभग 80,000 से 1 लाख रुपए तक की मासिक कमाने वाले बाबूराज की आमदनी अस्थायी है और उन पर होम लोन के साथ साथ व्यवसाय से जुड़े और भी कई लोन्स हैं। बाबूराज ने कुछ निवेश भी कर रखे हैं। उनकी 5 जीवन बीमा एंडाउमेंट पॉलिसीज हैं, जिनका सम एश्योर्ड 12 लाख रुपए है। इसके साथ ही उन्होंने 3-3 लाख की 2 मेडिक्लेम पॉलिसी भी ले रखी है। बच्चे के स्टडीज़ के लिए ऐसा हमने प्लान किया है। दोनों का नाम पे इंडिविजुअली 5,000 रुपीज़ पर मंथ मैं उनके लिए डिपॉजिट करता हूँ। आरडी स्कीम जो है उसमें मैं करता हूँ। बाबूराज निरंतर अपने बच्चों की हर जरूरत को पूरा करने का प्रयास करते रहते हैं। बैडमिंटन प्लेयर बनना चाहती थी, बट थोड़ा फाइनेंशियल प्रॉब्लम की वजह से मैं नहीं कर पाई। डैड अफोर्ड नहीं कर सकते थे, उनके पीछे भी बहुत सारा मींस लोन वगैरह था। पापा अच्छे जो मैं बोल दो वो करते हैं। मुझे बनना था, पापा के पास पैसा नहीं था, पापा ने फिर भी डाला मेरे को क्रिकेट में। स्वयं पढ़ने में अक्षम रहे बाबूराज अपने बच्चों को बेहतरीन शिक्षा दिलाना चाहते हैं। उनकी पढ़ाई और अपनी रिटायरमेंट के लिए वे हमारे एक्सपर्ट से सलाह चाहते हैं। बाबूराज की आर्थिक स्थिति पर आइए राय लेते हैं हमारे फाइनेंशियल एक्सपर्ट से। सबसे पहली चीज़ आपके बच्चों के एजुकेशन के बारे में बात करते हैं। आपकी डॉटर के लिए अगले 6 साल में और आपके सन के लिए अगले 11 साल में अगर आपको 15 लाख के आसपास का प्रोविज़न अगर करना है तो इसमें आपको 20,000 रुपये इन्वेस्ट करना पड़ेगा। एजुकेशन के बाद बात करते हैं आपकी रिटायरमेंट के बारे में। आपने कुछ इंश्योरेंस की पॉलिसियाँ जो ले रखी हैं
उसमें से हम पैसा निकालेंगे तो शायद आपकी जो डिमांड रिटायरमेंट के कॉर्पस की है वो थोड़ी कम आ सकती है। पर साथ ही इंश्योरेंस में बहुत ही प्रॉब्लम है। अगर आप कहते हैं कि आपकी 5 पॉलिसीज़ में जहाँ पे टोटल इंश्योरेंस की मात्रा आपके पास 12 लाख है और जिसके लिए आप 3 लाख का हर साल का प्रीमियम दे रहे, तो आप ऑब्वियसली गलत पॉलिसीज़ में हैं, आप बेहिसाब ज़्यादा पैसा बर्बाद कर रहे हैं। क्योंकि आपकी उम्र पे भी अगर 10-12 लाख का इंश्योरेंस चाहिए तो ये आपको 10-1 हज़ार रुपये में मिल जाएगा साल के प्रीमियम में। तो यानी कि इसका मतलब ये हुआ कि जितनी भी आपकी एग्जिस्टिंग पॉलिसीज़ है, ये सारी पॉलिसीज़ को बंद करना पड़ेगा इमीडिएटली, तुरंत। और ये सारा पैसा एक अच्छा सा इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो बना के म्यूचुअल फंड्स में और उस प्रकार के इन्वेस्टमेंट्स में आपको ग्रो करना पड़ेगा। मेरा सजेशन ये है कि आप अपने लिए और अपनी वाइफ के लिए कम से कम एक 10 लाख का टॉपअप पॉलिसी ले लें। पूरे फैमिली के पास 10 से 15 लाख का कवर होना बहुत ज़रूरी है। अब वक्त है एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद पेश करेंगे शॉप इंश्योरेंस पर एक रिपोर्ट। देखते रहिए पैसा वसूल। BSc SME. Turn your small company into a big one. India's fastest currency derivatives exchange is here. BSE CDX, powered by Bolt Plus. Get listed on the BSc SME platform and turn your small company into a big one. ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं पैसा वसूल। छोटे मोटे दुकानदारों की दुकान यदि बाढ़, भूकंप या आग में तबाह हो जाती है तो उन्हें काफ़ी आर्थिक नुकसान उठाना पड़ सकता है। शॉप इंश्योरेंस पॉलिसी दुकानदारों को ऐसी स्थिति में होने वाली आर्थिक नुकसान से बचाती है। पेश है इस पर एक रिपोर्ट। छोटे और मंझोले दुकानदारों को अपना बिजनेस जमाने में सालों लग जाते हैं। एक छोटी सी चिंगारी या भूकंप न सिर्फ उनकी मेहनत पर पानी फेर देती है, बल्कि उनकी जमी जमाई दुकानदारी को खत्म कर सकती है। इसके साथ ही उनको भारी आर्थिक नुकसान भी झेलना पड़ सकता है। शॉप इंश्योरेंस दुकानदारों के लिए ऐसी परिस्थितियों में सुरक्षा कवच का काम करती है। कोई थर्ड पार्टी आपके शॉप या प्रीमाइसेस में आया और उसे कोई नुकसान हुआ, उसकी डेथ हुई, तो ऐसे सिचुएशन में उसके नुकसान को कवर करने के लिए आप 2.5 लाख रुपए तक का कवर इस पॉलिसी में ले सकते हैं। इसके साथ साथ अपने नौकरों को अगर वर्कमैन कॉम्पनसेशन एक्ट के तहत अगर आपको लीगल लायबिलिटी अगर आ रही है तो उससे भी बचने के लिए आप इसी पॉलिसी का सहारा लेकर एक छोटा सा एक्स्ट्रा प्रीमियम टर्म राइडर देकर ले सकते हैं। दुर्घटना के बाद आपको आपका बिजनेस थोड़ी देर के लिए, थोड़ी समय के लिए बंद करना पड़ता है। ऐसे सिचुएशन में आपका जो नुकसान बिजनेस प्रॉफिट का हुआ है, जिसे हम लॉस ऑफ प्रॉफिट कहते हैं, उस लॉस ऑफ प्रॉफिट को भी यह पॉलिसी आपको पूरी तरह से कवर करके दे सकती है। शर्त यह है कि आपके पास सेल्स टैक्स का नंबर होना चाहिए, पैन कार्ड का नंबर होना चाहिए और रेगुलरली आपने इनकम टैक्स के रिटर्न भरे होने चाहिए। चोरी डकैती अगर किसी नौकर या पार्टनर ने की है तो भी यह इस सेक्शन में उसका आपको क्लेम नहीं मिल सकता। अब सवाल उठता है कि शॉप इंश्योरेंस पॉलिसी कौन खरीद सकता है? इसको खरीदने के लिए आपके पास छोटा या मध्यम आकार का दुकान होना चाहिए। किराना स्टोर वाले भी इस इंश्योरेंस को खरीद सकते हैं। बिजनेस में जनरेट होने वाली कैश, इसको अलग सेक्शन में हम लोग इसी पॉलिसी में कवर कर सकते हैं। कैश इन ट्रांजिट अगर है तो अपने शॉप से 25 किलोमीटर के दायरे में कैश इन ट्रांजिट होते समय अगर कोई नुकसान हुआ है चोरी डकैती के वजह से या हाउस ब्रेकिंग के वजह से अलमारी या ताला तोड़कर कैश निकाली गई है, उसकी चोरी हुई है, या तो फिर अगर आपके कैश काउंटर पर किसी ने हथियार के जोर पर कैश लूट ली है, तो ऐसे सिचुएशन में आपको इस पॉलिसी में एक्स्ट्रा प्रीमियम देकर कवर मिल सकता है। तो आप भी शॉप इंश्योरेंस का फायदा उठाएं और अकस्मात होने वाले नुकसान से खुद को बचाएं। घूमने फिरने का मौसम साल भर बदलता रहता है, जिससे ट्रैवल एजेंट की आमदनी पर काफ़ी फर्क पड़ता है। ऐसे ट्रैवल एजेंट्स को समय समय पर अपने सिस्टम को अपग्रेड करने की भी ज़रूरत पड़ती है। हमारे एक्सपर्ट राजेश हतंगड़ी बता रहे हैं कि कैसे ये ट्रैवल एजेंट कर सकते हैं अपने पैसे को नियंत्रित। ट्रैवल एजेंट के काफ़ी सारे मुश्किलें होती हैं।
शुरुआती के दिनों में जो हम टिकट लेते थे, आजकल ऑनलाइन टिकटिंग की फैसिलिटीज़ मिल रही हैं। उस वजह से जो काम करने का तरीका है ये कम्प्लीटली बदल चुका है। हम ये सलाह देते हैं कि नॉर्मली जो आपका जो मुनाफा है, मुनाफा का तकरीबन अराउंड 45% आप अपने तरफ अपने सेल्फ यूटिलाइजेशन के लिए आप रखिए, घर खर्च के लिए रखिए। 40% जो है आपके अपग्रेडेशन के लिए रहना चाहिए, जो आपके बिजनेस में हो, जहाँ पर आप सॉफ्ट स्किल्स आपके तरफ आप बढ़ाएं, सॉफ्ट स्किल्स में सीखें, नए नए तरीके, कंप्यूटर इत्यादि इस चीज़ों में आपका इन्वेस्टमेंट हो। इन्वेस्टमेंट जो आप करें तो उसमें आप पोस्टल डिपॉजिट्स की तरफ देखें, पोस्टल आरडी या तो फिर नए नए म्यूचुअल फंड्स के जो SIPs हैं उसके तरफ आप इन्वेस्टमेंट देखें। और जो 5% जो है आपका परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट, वो होना चाहिए कंटिजेंसी प्लानिंग में, ताकि जो आने वाले चीज़ों में जो अपग्रेडेशन लगे उस चीज़ के लिए आप इन्वेस्टमेंट करें। वक्त है एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद मिलेंगे हमारे दूसरे सेगमेंट आय में। आप देखते रहिए पैसा वसूल। Everyone's moving to India's fastest growing derivatives market. Have you started trading yet? S&P BSE Sensex, India's index, the world tracks. Sensex is sensational. Is the darling of everyone. I am Vallabh Bansali. I've been associated with the BSE since 1981. Come, feel the financial pulse of the nation. S&P BSE Sensex, India's index, the world tracks. Everyone's moving to India's fastest growing derivatives market. Have you started trading yet? S&P BSE Sensex, India's index, the world tracks. भारत में ऐसे कई युवा उद्यमी हैं जिन्होंने अपनी लगन और हुनर से समाज में नाम कमाया है। ऐसे ही एक युवा उद्यमी हैं सोनाक्षी प्रताप, जिन्होंने अपने दोस्तों के साथ मिलकर ठीक कर दो नामक कंपनी की स्थापना की। क्या है ये ठीक कर दो? आइए जानते हैं हमारी संवाददाता गरिमा दास के साथ। चार्टर्ड अकाउंटेंट बनने के बाद सोनाक्षी को एक अच्छी कंपनी में नौकरी मिली थी, पर वो 9 से 5 वाली नौकरी पेशा जिंदगी से असंतुष्ट थी। सोनाक्षी को एक सफल एंटरप्रेन्योर बनना था, इसलिए 8 महीने बाद उन्होंने नौकरी छोड़ दी और अपने सपनों को पूरा करने में जुट गयी। इस ऑनलाइन पोर्टल को शुरू करने से पहले सोनाक्षी ने काफी रिसर्च भी की और 2012 में 6 लाख रुपए से अपने 5 दोस्तों के साथ मिलके उन्होंने ठीक कर दो की शुरुआत की। इंडिया में जो रिपेयर इंडस्ट्री है बहुत अनऑर्गेनाइज्ड है। सबके घर में अप्लायंसेस खराब होते हैं, पर कोई ऑर्गेनाइजेशन है ही नहीं ये सेक्टर में। तब मैंने सोचा कि मुझे यही सेक्टर में काम करना है। ठीक कर दो एक ऐसी सुविधा है जिसे ग्राहक कभी भी फोन करके प्लम्बर, इलेक्ट्रीशियन या टेक्नीशियंस को अपने घर में मरम्मत के लिए बुला सकते हैं। कस्टमर वो अपनी कंप्लेंट बताते हैं तो हम मॉडल नंबर नोट करते हैं, ब्रांड नोट करते हैं और जो प्रॉब्लम है नोट करते हैं। पर्टिकुलर लोकेशन के क्लोजेस्ट टेक्नीशियन को हम कॉल करते हैं और एड्रेस दे देते हैं और फिर वो पिकअप भी हो जाता है और अगर पिकअप की ज़रूरत नहीं है तो ऑन द स्पॉट चेक हो जाता है। फिर कस्टमर को एस्टिमेट देने के बाद अगर कस्टमर ने अप्रूव कर दिया तो हमारा टेक्नीशियन प्रॉब्लम सॉल्व कर देता है। ये सर्विस गारंटी करते हैं कि हम अपने बंदे को 2 घंटे के अंदर भेज देंगे और अगर हमारा बंदा आपके घर पे 2 घंटे के अंदर नहीं आया तो हम आपको फ्री सर्विस देते हैं। घर वालों को मनाने से लेकर लोगों को समझाने तक ऐसी बहुत सारी चुनौतियां थी जिनका सामना सोनाक्षी और उनकी टीम को करना पड़ा। हमारे रिपेयर टेक्नीशियंस है ज़्यादातर अनएजुकेटेड थे, तो उनमें वो क्वालिटी डालना, क्वालिटी उनको समझाना, क्वालिटी सर्विस बहुत काफ़ी चैलेंज रखा। कम बजट में हम लोग कैसे अपनी कंपनी को बढ़ाए वो भी काफ़ी चैलेंजिंग रहा। ठीक कर दो का मुनाफा महीने में करीबन 10 से 15% होता है। आज ठीक कर दो के मुंबई में 20 सर्विस सेंटर्स हैं। सोनाक्षी ये सर्विस अपने पोर्टल के जरिए देश के अन्य शहरों में भी विस्तृत करना चाहती हैं। सोनाक्षी के पार्टनर करण गुप्ता मार्केटिंग के लिए सोशल नेटवर्किंग साइट्स का भरपूर इस्तेमाल करते हैं। न्यूज़पेपर्स के जरिए प्रमोशनल पैम्फलेट्स बंटवाना, मैगजीन में आर्टिकल छपवाना और मौसम के हिसाब से ग्राहकों को ऑफर्स प्रदान करना उनके प्रमुख काम है। समर्स में हमने क्या किया था, AMC यानी कि एनुअल मेंटेनेंस कॉन्ट्रैक्ट, AC की AMC हम ऑलमोस्ट मार्केट के हाफ रेट पे देते थे। मॉनसून में हम जानते हैं कि ज़्यादातर टीवी ख़राब होता है, लैपटॉप ख़राब होता है, वीडियो गेम्स मॉइस्चर के कारण, तो हम उस पर भी हमारा रिटेल मार्केट चालू करते हैं।
प्रोफेशनलिज्म, ग्राहक की संतुष्टि और त्वरित सेवा का दावा करने वाली ठीक कर दो भविष्य में भी अपनी इस विशेषता को कायम रखने की उम्मीद जताती हैं। वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के उस पार है हमारा तीसरा सेगमेंट संचय, जिसमें है नई नौकरी में नियुक्त हुई महिलाओं के लिए कुछ फाइनेंशियल एडवाइस। आप देखते रहिए पैसा वसूल। The new mobile app from BSC. Now take BSC wherever you go. BSE CDX, powered by Bolt Plus. Mood of the nation is always in tandem with Sensex. I am Ketan Marwadi and have been associated with BSE since 1990. Come, feel the financial pulse of the nation. S&P BSE Sensex, India's index, the world tracks. Losing a lot on transaction fees? Become a member of the BSE and pay 99% less. BSE, experience the new. ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं पैसा वसूल। फाइनेंशियल प्लानिंग या पर्सनल फाइनेंस के मामले में नई नौकरी में नियुक्त हुई महिलाओं को काफ़ी दिक्कतें आती हैं। कैसे वे अपनी सेविंग्स और इन्वेस्टमेंट को संभालें, आइए जानते हैं गरिमा दास की इस रिपोर्ट के जरिए। फाइनेंस के मामले में महिलाएं कई दफा सही निर्णय नहीं ले पाती हैं। फाइनेंस संभालने की जिम्मेदारी वे अपने भाई, पिता या घर के किसी बुजुर्ग को सौंप देती हैं। खासकर नई नौकरी में नियुक्त महिलाओं को सेविंग्स, इन्वेस्टमेंट के मामले में कम जानकारी होती है। ऐसे में उनके लिए एक गोल बेस्ड फाइनेंशियल प्लानिंग करना बेहद जरूरी है। ऐसा करने से वो न सिर्फ अपने लिए बल्कि अपने पूरे परिवार के लिए सालाना तौर पर बचत कर सकेंगी। 6 महीने के लिए है तो फिर आप साधारण एफडी में बैंक में रख सकते हो। अगर 5 साल के बाद कोई नीड है तो आप इक्विटी म्यूचुअल फंड्स है, इसमें सेव कर सकते हो। अगर आप 20,000 कमा रहे हो और उसमें से आप 8,000 सेव कर सकते हो, तो उस 8,000 को आप म्यूचुअल फंड्स में हर महीना SIP करके निवेश कर सकते हो। आज के दौर में मेडिकल कॉस्ट बहुत ही तेजी से बढ़ रही है। अगर आप पर अपने मम्मी पापा और भाई बहन की भी जिम्मेदारी है तो ये जरूरी है कि आप एक पर्याप्त राशि की मेडिकल पॉलिसी जरूर लें। सारे जो फैमिली मेंबर्स हैं उनके लिए एक फ्लोटर पॉलिसी लीजिए एटलीस्ट 5 लाख का, जिससे आप कोई भी बीमारी हो, जब भी आप हॉस्पिटलाइज होते हो उसका पूरा कवर हो जाएगा और इसका जो प्रीमियम है वो लगभग 10,000 के अराउंड ही रहेगा। 25 से 30 साल की उम्र रहते अगर आप अपने फाइनेंशियल गोल्स पर ध्यान केंद्रित करना शुरू करें और इसी दिशा में बचत और निवेश पर ध्यान दें, तो समय के साथ बढ़ती आपकी आर्थिक जरूरतों को पूरा करना उतना ही आसान होता जाएगा। जानकारों का कहना है कि जैसे आपकी इनकम बढ़ती जाती है, वैसे ही आप अपने इनकम का कुछ हिस्सा अपने हर फाइनेंशियल गोल को पूरा करने में लगाएं। डेरिवेटिव्स मार्केट के बारे में आपने जरूर सुना होगा, पर कई लोगों को इसके बारे में पूरी जानकारी नहीं है। आइए डेरिवेटिव्स मार्केट के बारे में विस्तार से जानते हैं इस रिपोर्ट में। ये डेरिवेटिव्स मार्केट है एक ऐसा मार्केट जहाँ पे आपको कुछ ऐसे शेयर्स में काम करने को मिलते हैं, इंडेक्स में काम करने को मिलता है जो आपको नॉर्मल मार्केट में नहीं मिलेगा। इंडेक्स, यहाँ पे आप इंडेक्स खरीद सकते हैं। डेरिवेटिव्स एक लिवरेज प्रोडक्ट होता है जिसमें आप आगे एडवांस बुकिंग करते हैं, इस तरह से कि आप एक मार्जिन दिए, छोटा सा मार्जिन अमाउंट में आप बहुत सारे शेयर्स खरीदते हैं एडवांस बुकिंग की तरह। अगर आप पसंद आया तो आप उसे खरीद सकते हैं, नहीं पसंद आया तो आप उसे एग्जिट कर सकते हैं। तो ये एक बहुत ही इंटरेस्टिंग मार्केट है। इसमें मेजर प्रोडक्ट है फ्यूचर्स। फ्यूचर्स क्या होता है? फ्यूचर्स ऐसा है, आप देखिए ये जो प्रोडक्ट है, आप शेयर बाज़ार में डिलीवरी नहीं लेके आप इसमें पोजीशन रख सकते हैं।